हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और चलिए हम देखते हैं कि दिसंबर मंथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या लेके आ रहा है दिसंबर मंथ आप सबके लिए। आप लोगों को आपके सामने जैसे कि दो पायल्स हैं, आपको कोई एक पायल नंबर चूज़ करना है, पायल 1 और पायल 2। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हमारी सोल कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मिलेगा, लेटेस्ट ऑफर्स मिलेंगे, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टिप्स मिलेंगे। और वहाँ पे डेली हमारा एफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड चैलेंज भी चलता है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस चलता है, जिससे आपको डेली मोटिवेटेड रहने में, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने में हेल्प मिलेगी, जिससे आप अपनी विशेस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो जल्दी से पहले आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी पायल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ करेंगे। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हमें डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना है। अपने आप को, अपने शांत मन से आपको पहले पायल सिलेक्ट करना है। आई होप आपने पायल सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है उन लोगों के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, वेरी ब्यूटीफुल। डेफिनेटली 2024 जो है सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कर्मास अपने जो हैं वो फेस किए होंगे, कार्मिक साइकिल्स एंड भी हुए होंगे, बहुत सारे सच सामने आए होंगे। तो अभी सिचुएशन जो है, जैसे कि ये साल का आखिरी महीना है, तो डेफिनेटली सिचुएशन सब यहाँ से इम्प्रूव होनी स्टार्ट होंगी। तो चलिए देखते हैं, डिटेल में जानते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं एंड लेट्स सी। डियर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिन लोगों ने पायल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कैसा रहेगा उनका दिसंबर मंथ, क्या लेके आ रहा है उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज बताइए। ओके, पायल नंबर 1, आपने जो भी जैसी सिचुएशंस अभी तक रही हैं, डेफिनेटली दिसंबर मंथ में आपको जस्टिस का कार्ड है। तो जितने भी अभी, जैसे कि ये कार्मिक ईयर एंड हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी आप लोगों के साथ अगर किसी ने गलत किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने धोखे में रखा है, किसी तरीके की आपके साथ चीटिंग हुई है, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा उस सिचुएशन में। थोड़ा सा आप उस टाइम में स्टक फील कर सकते हो चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना टाइम जब हम एक नेगेटिव सिचुएशन में रहते हैं, तो जब हम वहाँ से बाहर निकलना होता है ना, तो हम एक तरीके से उस नेगेटिव सिचुएशन के आदी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ना आप निकल सकते हो, लेकिन वो नेगेटिव सोचने की जो एक आदत पड़ जाती है, जो एक नेगेटिव जोन में रहने की आदत पड़ जाती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा स्टक फील कर सकते हो। कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये जो सिचुएशन है आप इसमें बंधे हुए हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि वो करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो अपने ही थॉट्स में ही उलझ गए हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। उसके अलावा डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप कोई शादियां देखो, बहुत सारे शादियों का सीज़न भी है,
तो डेफ़िनेटली आप फैमिली के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से मैरिज का प्रपोज़ल भी आ सकता है। तो डेफ़िनेटली ये जो एनर्जीज़ है ना यहाँ पे थोड़ी मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं, क्योंकि अभी जो भी सिचुएशन है ना यहाँ से आपकी दिसंबर मंथ से वो सिचुएशंस इम्प्रूव होनी स्टार्ट होंगी। डेफ़िनेटली आप यहाँ पे एक स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी में आते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपके थॉट्स लेवल पे जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप हो सकता है कि अपने करियर को लेके कुछ ना कुछ प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, आप करियर में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, आप एक लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स, फैमिली, प्रोफेशन को बैलेंस करके चलना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप उस ग्राउंडिंग एनर्जी में आपको आना है, ताकि आप अपनी उस नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकल के आप इस एनर्जी को अचीव कर पाएँ, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ना कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके साथ कुछ चीट कर सकते हैं। कुछ ट्रिकी लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ताकि आप किसी की बातों में ना आ जाओ इजीली। अगर आपने पास्ट में जितनी भी गलतियां करी हैं, आपको वहाँ से आपने जो सीखा है ना, वही चीज़ें हमने दोबारा नहीं दोहरानी है। क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पे एक फिशी एनर्जी थोड़ी दिख रही है, लेकिन आपको वहाँ पे अगर आप किसी की बातों में आ जाते हो, तो आपकी आंखों पे ऐसा होगा कि एकदम से पट्टी बन जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आपको अवेयर रहना है दिसंबर मंथ में। अगर जैसे कि मर्करी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, 15 दिसंबर तक रहेगा, तो हो सकता है किसी के एक्स की उनकी लाइफ में जो है एंट्री हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कोई आपका पास्ट लवर आपकी लाइफ में वापस आता है, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड निकल जाएगा, तब उनके इमोशंस को आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पर्सन आया है तो किस इंटेंशन से आया है। किसी की बातों में आके फिर से आपको इतना ज़्यादा अपने आप आँखों पे पट्टी नहीं बांध लेनी है कि आपको सही और गलत का फ़र्क ही नज़र ना आए, ठीक है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके रख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है। थोड़ा सा आप बाहर निकलिए, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा बाहर घूमोगे फिरोगे, लोगों से मिलोगे, सोशलाइज करोगे, आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा। दिसंबर मंथ ही ऐसा है, यहाँ पे हॉलीडेज़ भी होंगी, बहुत सारे सेलिब्रेशन भी होता है, ठीक है। तो डेफ़िनेटली फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि आप उन सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकलोगे। आप किसी की बातों में आने से आपको थोड़ा सा बचना है। थोड़ा सा और इसको हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए इस कार्ड को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके देखना चाहूँगी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। थोड़ा सा आपको ना इस सिचुएशन में ऐसा भी देखना है कि किसी की अगर फैमिली है, ठीक है, अगर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई बड़ा भी हो सकता है, या कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि बहुत ही प्लानिंग के साथ जो है आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा आपको दूर की सोचनी है कि हाँ, यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आपको इस चीज़ पे अपना जो पास्ट के जो भी आपके इमोशंस हैं उनमें नहीं बह जाना है। हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। इस मंथ में आप जितना ज़्यादा हो सकता है खुद को आप नेचर में रख के हील कर सकते हो। नेचर के थ्रू आप खुद को हील कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सोशलाइज़ करिए, थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। अपने आप को हील करने के लिए आपको थोड़ा सा एक तो पेशेंस रखना है, उसके अलावा आपको हील करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ऐसे लोगों की आप
आसपास रहिए, ऐसे लोगों को के सर्कल में रहिए जहाँ पे आपको हीलिंग एनर्जी मिले। तो आप हमारी सोल कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हो, जहाँ पे जब आपको डेली मोटिवेशन मिलेगा, डेली आपको एक तरीके से पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा, तो डेफ़िनेटली हीलिंग जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको समझ में आता है कि हमें कहीं उन पास्ट नेगेटिव थॉट्स में हमें वापस नहीं जाना है, उस थॉट पैटर्न से जो है हमें वापस बाहर निकलना है। हो सकता है आपको ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको दो रास्ते हों आपके सामने और आपको एक चुनना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको सम अप करूँ तो देखो, डेफ़िनेटली ये मंथ आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लेके आएगा, ठीक है। आपको चीज़ों को ना थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा, अपने इमोशंस एंड थॉट्स को बैलेंस करके चलना है, बह नहीं जाना है थॉट्स में, अपने इमोशंस में। जहाँ जितनी भी आपको अगर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स घेर लेते हैं तो आपको खुद को वहाँ से निकालना है। आपको जो भी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन का टाइम मिलता है, सेलिब्रेट करिए। किसी को हो सकता है मैरिज के लिए कोई रिश्ता वगैरह भी आ सकता है, तो यहाँ पे आपको ना सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर मैरिज के लिए किसी को रिश्ता आता भी है, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से जांच पड़ताल करके फिर आपको आगे बढ़ना है, उसके अलावा नहीं बढ़ना है आगे। यहाँ पे आपको किसी ना किसी तरीके की चीटिंग हो सकती है, इसीलिए पहले ही जांच पड़ताल करके आगे बढ़ना है। अगर किसी के मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से उनके एक्स वापस आते हैं, पास लवर कोई भी वापस आते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा आपने प्रायोरिटी नहीं देनी है। सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, किसी के प्यार में अंधे नहीं हो जाना है। और डेफ़िनेटली यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आपको अप्रोच कर सकता है कोई ना कोई, ठीक है, कोई कॉल या मैसेज के थ्रू। बट यहाँ आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, बैलेंस करके चलिए अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, तो आपकी सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर इम्प्रूव होगी। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये एनर्जी देखने को मिल रही है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस होंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। हमने कोई ऐसा नहीं स्टेप ले लेना है जो कि आपको इस ऐसी कन्फ्यूजन में डाल दे, या यहाँ पे कोई आपको ऐसे आपके साथ ट्रिकी हो जाए, कोई चीटिंग कर जाए या किसी तरीके से आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करे। सो एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो चेक कर लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी सिचुएशन आती है, किसी का कॉल मैसेज अगर आपको आता है, ठीक है, कोई आपको अप्रोच करता है, आपके लवर या जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, वहाँ कहीं से भी अप्रोच आती है, आपको कोई भी अप्रोच करता है, ठीक है, अगर कोई पास लवर है या आपके करंटली आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना है, आपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाना है। कम्युनिकेट करेंगे तो सिचुएशन आपकी ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएगी। सो आपको जो भी मैसेजेस हैं उनके ऊपर ध्यान देना है और अच्छे से इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए स्टेप्स लेने हैं। डेफिनेटली सेलिब्रेशन का भी टाइम है, किसी ना किसी के वापस आने के भी यहाँ पे चांसेस हैं, रिश्ता आने के चांसेस हैं। हीलिंग और बैलेंस करके चलिए चीज़ों को, सब कुछ आपके फेवर में जाएगा। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर क्लेम करिए, और आपको अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच। ओके, पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बी असर्टिव। आपको इस मंथ में खुद को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। आपको इस मंथ अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। अपने आप को जितना हो सके सेल्फ लव करिए, जितना हो सके सेल्फ केयर करिए, और जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करिए, ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं आप उनको अचीव कर पाओ। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 2 जिन भी व्यूवर्स ने चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है दिसंबर मंथ के लिए, कैसा रहने वाला है, क्या लेके आ रहा है। चलिए देखते हैं।
ओके, ब्यूटीफुल। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके, जैसे कि मैंने बोला कि डेफिनेटली आपको इस मंथ में जितना हो सके आपको सेल्फ लव करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है। तो इसमें जितना हो सके ना आप खुद को पैम्पर करिए, जितना हो सके खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, जितना हो सके अपनी केयर करिए। यहाँ आप जो भी शुरुआत करेंगे ना किसी चीज़ की आप अपनी लाइफ में, जैसे कि इतना डिफ़िकल्ट फेज़ निकला है अभी, अगर आपने बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रिसेंट पास्ट में देखी हैं तो आप डेफिनेटली अभी टाइम है। जैसे कि हमारा नया साल आ रहा है 2025, तो उसमें आपके क्या गोल्स हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हो, क्या आपकी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनका आप यहाँ पे एक सीड डाल सकते हो, जैसे एक बीज बोना कह सकते हैं। आपको जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं आपको उनके ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है, और आप जो भी डिसीजंस लोगे इस टाइम पे आपको गोल सेट क्या करने हैं, क्या अचीव करना चाहते हो, उस चीज़ को लेकर आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल सकती है। आप जानने की कोशिश करिए ताकि आपका आने वाला साल जो है वो उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। डेफिनेटली यहाँ पे आपको किसी न किसी तरीके का फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों को हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो, ठीक है, फैमिली की तरफ से किसी न किसी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है आपको। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आपकी फैमिली एक साथ आएगी, पूरी फैमिली जो है वो आपके साथ मिल के आप लोग एंजॉय करने वाले हो टाइम को। किसी को कुछ हो सकता है कि उनकी कोई जैसे ख़ानदानी प्रॉपर्टी होती है, कुछ ऐसा मिल सकता है, ऐसे भी चांसेस हैं यहाँ पे। और यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा कार्ड दिख रहा है, रीयूनियन का कार्ड। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर आपके साथ आपके पार्टनर या आपके किसी पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप कांटेक्ट में भी हो, ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो, यहाँ पे एक अच्छा कम्युनिकेशन दिख रहा है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन को लेके आपको अवेयर रहना है, क्योंकि ये भी कार्ड हमें ये बता रहा है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन को लेके आपको अवेयर रहना है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम्युनिकेशन को लेके हो जाती हैं। तो इस टाइम पे आपको अपने पार्टनर के साथ, आपके जो भी रिश्ते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, उनके साथ आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट करना है बहुत ही ध्यान से, ठीक है। उस टाइम पे आपको आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने से थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, ताकि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। बट आपको अपने लिए बाउंड्रीज़ भी सेट करके रखनी है, किसी को भी खुद को डोमिनेट नहीं करने देना है, थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डेफिनेटली आप भी थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, थोड़ी स्टक एनर्जी, अपने थॉट्स में आप उलझ सकते हो। यहाँ पे आप ऐसा लगेगा कि थॉट्स में घिर गए एकदम से, तो कोई बात नहीं। जब जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड एंड होगा, यू विल सी कि ये जो एक नेगेटिव थॉट्स हैं, पास्ट की यादें हैं, या जो भी पुराना आपको नेगेटिविटी जो इम्पैक्ट कर रही है, धीरे धीरे आप वहाँ से निकल जाएंगे। आप यहाँ से इजीली निकल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ में स्टक रहोगे, निकल जाओगे। थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है यहाँ पे, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलिए। फोकस जो है वो बना के रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपकी लाइफ में आपको हो सकता है कोई पर्सन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन आता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने गोल्स पे फोकस रखिए, अपनी विशेस पे, अपने करियर को लेके आपके जो भी गोल्स हैं, अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी जो भी आपके ओवरऑल आपकी लाइफ के गोल्स हैं उनके ऊपर फोकस रखना है आपको, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको ऐसा नहीं होने देना है कि चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएं। और हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे होता है ना कि कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश करे, कोई फीमेल का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, किसी को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है कि आप उस नेगेटिव जोन में चले जाओ।
अपने लिए आपको स्टैंड लेना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है उसमें काफ़ी हद तक जब आप ये सीख जाओगे ना कि आपको खुद को कैसे प्रायोरिटी पे रखना है, आपको खुद के लिए कैसे बाउंड्रीज़ जो हैं वो क्रिएट करनी है ताकि दूसरे उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके आपको हर्ट ना कर पाएँ, तो देन यू विल सी कि कैसे आपकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी। शायद आपको ये साल जो है ना ये एंड हो रहा है तो ये यही सिखा के जा रहा है कि खुद के लिए स्टैंड लो, अपने लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट करो, ठीक है। किसी को भी इतना ज़्यादा अपने दिल दिमाग पे हावी नहीं हो जाने देना है कि वो पूरी की पूरी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने लग जाए, आपकी वेलबींग को इम्पैक्ट करने लग जाए। यहाँ डेफिनेटली आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कोई ऐसी सिचुएशंस अगर चल रही हैं जहाँ पे आप किसी के भी साथ आपका कुछ भी किसी भी तरीके का जो भी इशू चल रहा है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है, कोई इशू क्रिएट होता है, अपने लिए आपको प्रॉपर वहाँ पे स्टैंड लेना है, अपने लिए बाउंड्रीज़ भी सेट करनी है एंड आपको स्टैंड भी वहाँ पे लेना है अपने लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली अच्छे जो एक मोमेंट्स हैं वो भी आप एक्सपीरियंस करने वाले हो और जो चैलेंजेस हैं उनको भी आपको फेस करना है। हीलिंग का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने आप को हीलिंग के लिए टाइम दे सकते हैं। अपने 7 चक्रास को बैलेंस करिए। इसके लिए आप जितना हो सके अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, अच्छे लोगों से सराउंडेड रहिए। हमारी सोल कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से बचना है, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन से बचना है, ठीक है। ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, बस इस चैलेंजेस को आपको बहुत अच्छे से फेस करना है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस दिसंबर मंथ में। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। नो नीड टू वरी, ब्यूटीफुल। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं तो फिर तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज़ यहाँ पे जो भी सिचुएशंस आएंगी ना, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी, आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स रहेंगी। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। बस कई बार क्या होता है, जब भी एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो साइंस मिलते हैं ना, उनको मिस नहीं करना है, उनको पकड़ लेना है। तब आप देखोगे कि आप गलत ट्रैक पे नहीं जाओगे, आप किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंस जाओगे जहाँ पे कि चीज़ें आपके खिलाफ चली जाएं। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम पे फोकस्ड रहिए, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, जितना हो सके अच्छा से अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपनी हीलिंग पे फोकस करिए। एंड ये जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी सिचुएशंस आएंगी, आप उनको ईजीली फेस कर लोगे, ओवरकम कर लोगे। तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, ठीक है। चैलेंजेस निकल जाएंगे, बस उनको सीखना होता है कि कैसे इनको डील करना है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर से करना। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, तो सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।